दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बार फिर धर्मांतरण की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बरेली की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम फरहा है, उसने राम नाम के लड़के से शादी कर ली है और फरहा अब राम से जानकी बन गई है। राम की जानकी फरहा बन गई है और उसने हनुमान मंदिर में शादी कर ली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली से लगातार धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही है। लगातार वहां से देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम युवतियां हैं अब वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रही है और नॉन मुस्लिम लड़कों से शादियां कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि इस शादी में इनके जो माता पिता है, लड़की के जो माता पिता है, वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। वे लोग जो हैं इस शादी का विरोध कर रहे थे, लेकिन लड़की जो है उसे इस लड़के से प्रेम था। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको तस्वीरें नजर आ रही होगी। ये जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, इस लड़के का नाम राम है और ये जो लड़की है ये पहले मुस्लिम धर्म में थी, जिसका नाम आप बता दूं मैं आपको कि इस लड़की का नाम पहले फरहा था। लेकिन ये जो फरहा है इसने अपना नाम भी तब्दील किया। मतलब ये है कि इसने अपना धर्म बदला और धर्म बदलने के बाद इस फरहा ने अपना नाम जो है वो जानकी रख लिया है। जानकी से मतलब साफ समझ रहे होंगे आप कि ये अब राम की जानकी बन गई है। इस शादी में आपको बता दें ये हनुमान मंदिर में शादी हुई। शादी के दौरान जब इस लड़के ने जो राम है, राम ने जब जानकी के मांग में जब सिंदूर डाला, तब सिंदूर डालने के बाद वहां पर जो लोग थे, जो हिंदुत्ववादी दल के जो लोग थे, जिन लोगों ने मिलकर के इस दोनों की शादी कराई, उन लोगों ने वहां पर भारत माता की जय का भी नारा लगाया। ये बात अलग है कि शादियों में इस नारे का क्या लॉजिक है ये मुझे भी नहीं मालूम है, शायद आपको मालूम होगा। इसे लोग भारत की जीत समझते हैं और पता नहीं क्या क्या। उसके बाद वंदे भारत और अलग अलग तरह की जो है वो नारा, अलग अलग तरह का जो है वहां पर नारा लगा। हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि मीडिया में इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ खबरें सामने आई है और क्या कुछ जो है इस पर जो है अलग अलग जो मीडिया है वो क्या कुछ टिप्पणी कर रही है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ खबर है। भारत समाचार ने इस पूरे मामले को लेकर के न्यूज कवर किया है। भारत समाचार क्या कुछ लिखता है वो हम आपको बता दें और आपको बता दें कि इस तरह के जो मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं इस मामले में अभी आप देख सकते हैं कि क्या कुछ है। बरेली मुस्लिम युवती फरहा ने अपनाया हिंदू धर्म, यहाँ पे गलत है, अपनाया हिंदू धर्म। हनुमान मंदिर में फरहा ने अपनाया हिंदू धर्म। हनुमान मंदिर में राम के साथ रचाई शादी। फरहा ने जानकी बनकर राम के साथ लिए 7 फेरे। राम ने जानकी की मांग में भरा सिंदूर, पहनाया मंगलसूत्र। स्कूल में पढ़ते वक्त दोनों को हो गया था प्यार। बैंड बाजे के साथ हुई फरहा की राम से शादी। भूथा के हनुमान मंदिर में हुई दोनों की शादी। भूथा है वहां पर, भूथा में इन दोनों की शादी हुई है। अब जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो चीज है वो हम आपको अब दिखाते हैं और ये चौंकाने वाली बात क्यों है ये भी हम आपको समझाएंगे और समझाने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि ये ही इस हिंदुस्तान की हकीकत है। अब आप सोच लीजिए कि यहां पर जो फरहा है वो और यहां जो कहां गया वो नाम जो राम है, इस दोनों नाम को अगर हम लोग जो है थोड़ा सा एक्सचेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि यहां पे फरहा की जगह पर कोई फरहान रहता और राम की जगह पर कोई रेशमा होती, तो इस मामले को मीडिया किस तरह दिखाती मैं आपको बताता हूं। मुस्लिम लड़के ने यहां पर रेशमा को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद यहां पर होता कि किसी मस्जिद में ले जा करके इमाम ने जबरदस्ती जो है वो शादी करवाई, बहलाया फुसलाया और तरह तरह की बात होती। सबसे पहले इसे लव जिहाद कहा जाता, क्योंकि भारत में तो जिहाद शब्द का जितना इस्तेमाल होता है, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के किसी भी इस्लामिक कंट्री में चले जाइए वहां पर जिहाद शब्द का उतना इस्तेमाल नहीं होता है जितना भारत में होता है। खैर, ये पूरा का पूरा मामला है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं है कि ये जो लड़की है उसे इस लड़के से प्रेम हुआ होगा। वाकई राम से इस लड़की को प्रेम हुआ होगा और यही वजह है कि राम के प्रेम में
फरहा जो है उसने अपना मजहब छोड़ दिया और अपने घर वालों को छोड़ दिया। आप उस इंसान पर कितना यकीन कर सकते हैं जो अपने माता पिता, अपने धर्म मजहब को छोड़ करके एक नए धर्म में एक नए लड़के के साथ अपनी जीवन गुजारे? इसके बारे में आप अपनी राय खुद दीजिएगा। रही बात इस लव जिहाद की, तो मेरा ये मानना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पूरी तरीके से बायस्ड मीडिया है। अगर बात मुसलमानों की होती है तो हेडलाइंस कुछ और होते हैं, अगर बात नॉन मुस्लिम्स की होती है तो हेडलाइन कुछ और होता है, ये दुनिया जानती है। और इस तरह का एक और मामला सामने आया है। ये तो अच्छा, जब आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए कि क्या कुछ जो है इस वीडियो में हो रहा है। सुन लेते हैं पहले एक बार। चलिए यहां से देखते हैं। भारत माता की जय का नारा लग रहा है। ये आप लड़की है, वंदे मातरम का नारा है और इस तरह के नारे लगाए गए, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और इसे आप देख सकते हैं, ये जो राम है उसने जानकी जो कि पहले फरहा थी उसके मांग में सिंदूर डाल दिया है, ढोलकें बज रही है, मुस्कुराहट है और मंगलसूत्र पहनाऊं। तो यही एक वीडियो है और आपने इस वीडियो को देख लिया। अब देखते हैं दूसरा मामला क्या है, और ये भी मामला जो है वो बरेली से ही है। मैंने पहले ही कहा कि बरेली से इस तरह के मामले जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। ये उसी लड़की की तस्वीर है और ये है बरेली का मामला। अच्छा, बरेली का जब मामला है और जब इसे जो है राइट विंग्स जब लिखता है, जो जिनका झुकाव उस तरफ ही है, तो वो किस तरह से लिखता है ये आप देख रहे हैं। तस्वीर देख लीजिए। ये एक मुस्लिम युवती है जिसका नाम है इफ्रा। इस इफ्रा ने जो है एक नॉन मुस्लिम लड़के से शादी की है। इसके पीछे की क्या वजह है ये हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि मीडिया में क्या कुछ खबरें सामने आ रही है। बरेली में मुस्लिम समाज की युवती इफ्रा ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपना लिया है और आकाश को अपना जीवन साथी चुना है। बरेली में मुस्लिम समाज की युवती इफ्रा ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाया और आकाश को अपना जीवन साथी चुन लिया है। तो ये आप जान सकते हैं कि किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में लगातार अब इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं और इसके पीछे की क्या वजह है ये बताने की जरूरत आप लोगों को है। ये आप देख सकते हैं, ये इफ्रा है, ये आकाश है। इस आकाश से इफ्रा को इतनी मोहब्बत हुई कि इफ्रा ने अपना धर्म, अपना घर सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद इस आकाश के प्रेम में कहा जा सकता है कि इस आकाश के पास आ गई और आकाश से उसने शादी कर ली। आगे देखते हैं कि क्या है खबरों में हेडलाइंस। यूपी के बरेली में एक और मुस्लिम युवती ने आप देखिए खबर किस तरह से बनती है। एक और मुस्लिम युवती ने घर वापसी कर ली है। ये क्या है? ये घर वापसी है। अगर दूसरा मसला होता तो ये होता लव जिहाद। खैर, इफ्रा ने सनातन धर्म में आस्था जताते हुए जीने की नई राह चुनी और आकाश की जीवन संगिनी बन गई। असल में इस तरह के मामले में एक ही चीज होती है, वो होता है कि दो अलग अलग रिलीजन, चाहे वो अलग अलग जो दो रिलीजन होता है, ये R2 मान लेते हैं, ये R1 होते हैं, इसमें चाहे इसका लड़का हो या लड़की हो, दोनों को होता प्रेम है, ठीक है। और इस प्रेम में 90% केस में यही होता है। और भले इसमें प्रेम में बाद में जो है 1 साल 2 साल के बाद जो है वो इस प्रेम में पूरी तरीके से टकरार आ जाए, लोग मार दे काट दे आपस में, वो अलग बात है। लेकिन होता ये है और उसे लोग क्या करते हैं, उसी में परिवर्तन करवाते हैं धर्म, और इसे कहते हैं धर्म परिवर्तन, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन। जबकि इसमें सिंपल सी बात होती है कि वो एक मोहब्बत, एक चाह, एक तलब वाली जो है परिवर्तन होती है। वरना इस्लाम धर्म में भी अगर आपको, जैसा कि इस्लाम धर्म के बारे में मैं जानता हूं, अगर आपको इस्लाम धर्म अपनाना है तो आप किसी लड़की के प्रेम में इस्लाम धर्म अगर अपना रहे हैं तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। इस्लाम धर्म अपनाने का मतलब यह है कि आप एक अल्लाह और उनके जो नबी हैं प्रॉफिट मोहम्मद, उन पर ईमान लाएं, उनके बारे में जाने समझें और उनके ऊपर ईमान लाना है। यहाँ तो लोगों का हाल ये है कि लोग लड़की के ऊपर ईमान ले आ रहा है और लड़का के ऊपर ईमान ले आ रहा है। तो ये कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। बाकी इसके बारे में मैं बहुत बेहतर इंसान नहीं हूँ समझाने वाला, जो धर्म गुरु होंगे वही बताएंगे। खैर, अभी खबर पे चलते हैं और खबर जो है वो देख लीजिए कि पुलिस के मुताबिक सनातन धर्म अपनाने वाली मुस्लिम युवती इफ्रा बरेली में थाना किला क्षेत्र के मोहल्ला
स्वाले नगर की रहने वाली है। पिछले दिनों कट्टरपंथी परिवार की पाबंदियों से, मतलब उसका जो परिवार है वो कट्टरपंथी परिवार की पाबंदियों से परेशान होकर इफ्रा ने घर छोड़ दिया। उसके गायब होने पर परिवार ने हिंदू समाज के युवक आकाश के खिलाफ इफ्रा के अपहरण का रिपोर्ट किला थाना में दर्ज करा दी। पुलिस जांच में जुटी तो मामला अपहरण की जगह बालिग युवती के स्वेच्छा से घर छोड़ने का निकला। इंस्पेक्टर किला हरेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इफ्रा को बरामद कर लिया है। उसके बयान दर्ज कराए गए। कोर्ट में उसने अपनी इच्छा के अनुरूप पति आकाश के साथ जाने की इच्छा जाहिर की। इफ्रा ने हिंदू धर्म में आस्था जताते हुए आकाश से शादी कर ली। शैक्षिक अभिलेखों में बालिग पाए जाने पर उसकी इच्छा के अनुसार आकाश के घर पहुंचा दिया गया है। अब आकाश के खिलाफ दर्ज अपहरण के मामले को खारिज किया जाएगा। बता दें कि रहेल खंड में घर वापसी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कई मुस्लिम युवतियां इस्लाम से नाता तोड़कर सनातन धर्म अपना चुकी है। ये जो मैं जिस पोर्टल का मैं न्यूज आपको दिखा रहा हूं, ये राइट विंग्स है। राइट विंग का मतलब ये है कि ये जो न्यूज चैनल है, इनका झुकाव जो है वो जो है हिंदू धर्म के तरफ है और उसी हिसाब से ये खबरें दिखाई गई है। तो मैं उन्हीं के पर्सपेक्टिव से आपको खबर दिखा रहा हूं और आप देख सकते हैं ये खुद कह रहे हैं कि रहेल खंड में घर वापसी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यकीन मानिए, अगर यही चीज होता और यहां पर मामला पलट का होता तो इस तरह से होता कि रहेल खंड में रची जा रही साजिश मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म की लड़कियां बन रही शिकार, और उसके आगे लिखा जाता लव जिहाद का बढ़ रहा मामला, और इस तरह की बातें लिख करके ये दिखाने की कोशिश होती कि क्या है मामला। तो ये पूरा का पूरा मामला है। आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इन तरह के मामलों में शादी जो है इन तरह के मामलों में जो धर्म परिवर्तन होता है तो ये इसमें कहां तक आपको लगता है कि ये प्रेम होता है, चाह होती है, और कह सकता है इस मामले में कितना ज्यादा लोगों का जो है धर्म की तरफ झुकाव होता है। क्या वाकई उसे लगता है कि धर्म से वो उब जाती है। ये लोग कितने धार्मिक हो सकते हैं, इन लोगों की उम्र कितनी है कि ये लोग इतना धर्म समझ लेते हैं कि नहीं लगता कि नहीं ये धर्म तो अच्छा नहीं है। असल बात इतनी है कि आज की नौजवान पीढ़ी प्रेम मोहब्बत में कुछ ज्यादा ही जो है वो लगी हुई है और इसी वजह से उन्हें लगता है कि हमारे माँ बाप, तमाम दुनिया सब गलत है, मैं सही हूँ और मेरा जो आशिक है वो बहुत बेहतरीन है और मुझे उससे शादी करनी चाहिए। खैर, ये तमाम चीजें इनका अपना व्यक्तिगत मामला है और इन लोगों ने जो किया है वो उनका अपना फैसला है। आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मीडिया, खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया, एक खास धर्म के लिए, जिसे आप मुस्लिम समुदाय कहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए अक्सर बायस्ड ही रहती है। और यही वजह है कि मैंने आपको इन अखबार को पढ़ करके, इन खबरों को पढ़ करके दिखाया जो मैंने कहीं नहीं लिखा है। अलग अलग पोर्टल से मैंने ये खबरें देखी और मैंने सोचा आप तक साझा करूं। इन दोनों ही खबरों में आपने देखा कि कितनी ही सादगी से, बगैर किसी जिहाद और बगैर किसी ट्रैप के ये खबर बना दी गई और इसे बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया गया। लेकिन मामला अगर यहीं पर मुस्लिम लड़के का होता और कोई दूसरी गैर मुस्लिम लड़की होती तो अभी तक मीडिया इस पर चिल्लाहट की ऐसी बातें कर रही होती और ऐसे चिल्ला रही होती मानो पता नहीं उनके सीने पर कौन सा सांप रेंग रहा हो।